नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना चैनल आचार्य स्टडी पर। आज है 9 जुलाई और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो भी डेली न्यूज आती है, डेली इम्पोर्टेंट न्यूज की जो साइटें हैं, उन साइट से लिया गया है। तो चलिए देर न करते प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में फिच की रेटिंग के अनुसार भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फिच की रेटिंग। तो फिच क्या एक संस्था है जो हर साल जो है हर साल के या हर महीने कुछ समय के बाद तो भारत के जीडीपी का अनुमान निर्धारित करती है। तो कुछ समय पहले जो फिच जो संस्था है, उस संस्था ने भारत की जीडीपी जो है 12.8% डिसाइड किया था, लेकिन वर्तमान में उसने भारत की जीडीपी का अनुमान बदला है और कहा है कि भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो 10% है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे के द्वारा किस देश में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पहला प्रश्न यही बन सकता है कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है। तो क्या आंसर होगा MM नरवणे। अब इन्होंने भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। तो देखिए आंसर बता दूं, भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया इन्होंने, तो इटली के अंदर। कहाँ पर? इटली। अब बात समझ ये नहीं आ रही है कि भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन हुआ और कहाँ पर हुआ? इटली में। विश्व में, विदेशों में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन हुआ। तो रीजन ये है कि जब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अभी तक जो है विश्व के अंदर दो बड़े बड़े विश्व युद्ध हो गए। पहला विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर 1918 तक, दूसरा विश्व युद्ध जो था 1939 से लेकर 1945 तक। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की कुछ घटनाएं हैं। हुआ क्या था, इटली के अंदर तृतीय विश्व युद्ध के समय में ही फांसीवादी ताकतों का बहुत ही गहरा प्रभाव था। मतलब फांसीवादी ताकतें इटली को बहुत ही परेशान किया करती थी। तो उस परिस्थितियों में जब इटली परेशान था, तो जो भारतीय सेना थी, लगभग कहा जाता है कि 5000 सैनिक ने, कितने सैनिकों ने? 5000 सैनिकों ने अपनी जान दे करके इटली को फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। और इसीलिए उन्हीं सैनिकों की याद में MM नरवणे साहब ने इटली के अंदर भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है कि हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन किसने किया। ऑल इंडिया रेडियो उद्घाटन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? माफ कीजिएगा, है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश कब हुई है। तो ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश हुई है 1936 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। अब इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो N वेणुधर रेड्डी, इसके क्या नियुक्त किए गए हैं? महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने अभी आपको पता हो, एक नाम सुना, जम्मू कश्मीर बारामूला, गुलमर्ग है और गुलमर्ग के पास में बारामूला है। तो बारामूला में इंडियन आर्मी का फायरिंग रेंज है। तो उस फायरिंग रेंज का नाम बदल करके क्या रखा गया है? विद्या बालन फायरिंग रेंज। अभिनेत्री के नाम पर रखा गया विद्या बालन फायरिंग रेंज। अगला प्रश्न है, शहीद कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का संबंध किस युद्ध ऑपरेशन से? तो देखिए शहीद कैप्टन है गुरजिंदर सिंह सूरी, उनका संबंध है ऑपरेशन बिरसा मुंडा से। मैं पहले आंसर दे देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। ऑपरेशन बिरसा मुंडा। अब ऑपरेशन बिरसा मुंडा क्या था? आपको पता होगा कि ऑपरेशन विजय भी चला था और ऑपरेशन विजय का जो टाइम था
वो 1999 ऑपरेशन विजय हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था उसी में ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था। तो उस ऑपरेशन विजय के बाद जब ऑपरेशन विजय समाप्त हो गया तो बिहार की जो रेजिमेंट थी, उस बिहार की रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने क्या किया था कि पाकिस्तान की सीमा पर भी अभी भी कुछ अतिक्रमण रखा गया था पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। तो छोटे छोटे छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो उसको समाप्त करने के लिए एक छोटा सा मिशन चला, कौन सा? ऑपरेशन बिरसा मुंडा। और इस ऑपरेशन बिरसा मुंडा में क्या हुआ, फिर वही बात कि हमने ऑपरेशन विजय में तो आपको हराया ही, ऑपरेशन बिरसा मुंडा में भी हमारे जो बिहार के रेजिमेंट के सैनिक थे वो पाकिस्तानी 17 पाक सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। तो आप याद रख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन विजय था उसी तरीके से ऑपरेशन बिरसा मुंडा था। बस उसी के समकालीन तक 1999 का वो भी था और 1999 का ये भी था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके जन्म दिवस के अवसर पर एलओसी पर युद्ध स्मारक बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। मैं लिख भी देता हूँ। गुरजिंदर सिंह सूरी। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट से प्रश्न आपको दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, ये सब हमारे चैनल पर धीरे धीरे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।